बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमारे पास गिवन है, हमें इन क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फार्मूला के तहत हल करना है। पहला क्वेश्चन 2 - x² इज इक्वल टू 7x। हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तरतीब दे देते हैं -x²। ये राइट साइड में हमने 0 लाना होता है, माइनस का 7x, ये प्लस का 2 इक्वल टू 0। जी, इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुके हैं, लेकिन पहला माइनस है, हम -1 कॉमन ले लेंगे। x² प्लस 7x, जब हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर साइन चेंज हो जाते हैं। -2 इक्वल टू 0। ये -1 0 पे जाके डिवाइड होगा, खत्म हो जाएगा। x² प्लस 7x -2 इक्वल टू 0। इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमें वैल्यूज चाहिए a की, b की और c की। हम लिख लेते हैं, हमें a की वैल्यू चाहिए, b की और c की। हम पिछले क्वेश्चन में देख चुके एग्जांपल्स के अंदर हर कोफिशिएंट ऑफ a² को हम a कहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x² को। तो x² से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 1, और कोफिशिएंट ऑफ x b हमारे पास, और रिमेनिंग कांस्टेंट जितने भी होंगे वो हमारे पास c हो जाएगा। हमने a लिख लिया, b की वैल्यू लिख ली और हमने c की वैल्यू लिख ली। उसके बाद हम यहां लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बार हम फार्मूला को एज इट इज लिख लेंगे, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। और उसके बाद हम इसी फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर लेंगे। x इज इक्वल टू माइनस का b -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास 7 है, 7 का स्क्वायर -4ac, a की वैल्यू हमारे पास 1 है और c की वैल्यू हमारे पास -2 है, डिवाइड बाय 2a। 2a हमारे पास 1 है। अगेन x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर ले लेते हैं 49, माइनस इंटू माइनस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4 to the 8 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास 2 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस 49 और 8 हमारे पास 57 आ जाएगा। स्क्वायर रूट 57 डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। अब 57 मजीद सॉल्व नहीं हो सकते, इसलिए हम इसको यहीं छोड़ देते हैं और सोल्यूशन सेट में अपना आंसर लिख लें। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 57 डिवाइडेड बाय 2, जिसका हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में है। एक दफा इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5x² प्लस 8x प्लस 1 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हम वैल्यूज लिखते हैं उनकी। हमें a चाहिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू चाहिए और c की वैल्यू चाहिए। अब कोफिशिएंट ऑफ x² को हम a कहते हैं, इस केस में 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है 8, तो b 8 हो जाएगा और रिमेनिंग कांस्टेंट यानी 1 हमारे पास c हो जाएगा। अब हम फार्मूला लिखते हैं यहां पे एक दफा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू -b -8 प्लस माइनस b का स्क्वायर 8 स्क्वायर -4, a हमारे पास 5 है और c हमारे पास 1 है, डिवाइड बाय 2a, 2 और a हमारे पास 5 है। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस 5 4 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 1 20 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 10 आ जाएगा। x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 64 में से 24 चले गए, सॉरी 64 में 20 चले गए, तो हमारे पास 44 बच गया। 44
डिवाइड बाय 10। अब 44 का डायरेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास मौजूद नहीं है, सर्ड है। अब अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो डायरेक्ट आपको आंसर दे देगा, लेकिन अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है फिर हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हम रफली इसको सॉल्व कर लेते हैं और बाद में इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए ये हमारे पास 44 है, इसको दो इस तरह इन दो वैल्यूज में तोड़े जिनमें किसी एक का स्क्वायर रूट पॉसिबल हो। हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 11। 4 मल्टीप्लाई बाय, स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम अलग अलग लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 11। 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 और स्क्वायर रूट 11 आ जाए। तो अब हम डायरेक्ट यहां लिख सकते हैं x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट 11 डिवाइडेड बाय 10। ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व होगा क्योंकि अभी इसमें कुछ कॉमन आता है। देखिए ऊपर वाली वैल्यू में से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। x इज इक्वल टू, हम 2 कॉमन ले लेते हैं। जब 2 कॉमन लेंगे तो अंदर हमारे पास बच गया -4 प्लस माइनस, यहां हमारे पास 2 था, 2 कॉमन ले लिया, स्क्वायर रूट 11 बच गया हमारे पास डिवाइडेड बाय 10। इस 2 को हम 10 से कैंसिल कर देंगे। x इज इक्वल टू -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 5, और यही हमारा सोल्यूशन सेट हो जाएगा। इसे हम सोल्यूशन सेट में उतार देंगे। -4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 11 डिवाइड बाय 5, रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3। पहले हम देखते हैं इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। पहले एक्स स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, और राइट साइड पे 0 होना चाहिए, इसे इधर ले आते हैं। 4 स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद हमें वैल्यूज चाहिए a, b और c। a की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई और स्क्वायर रूट 3, a हो जाएगा हमारे पास। b चाहिए, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, कोफिशिएंट जिससे कोई नंबर मल्टीप्लाई हो उसे हमेशा 1 मल्टीप्लाई होगा, b 1 हो जाएगा। और c हो जाएगा रिमेनिंग कांस्टेंट, यानी हमारे पास जितना हिस्सा बच जाएगा -4 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास c हो जाएगा। यहां हम लिखेंगे फार्मूला। एक बार फार्मूला लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं इसके अंदर। x इज इक्वल टू -b, b हमारे पास 1 है, प्लस माइनस b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर -4, a हमारे पास स्क्वायर रूट 3 है, और c हमारे पास -4 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2a। 2a की जगह वैल्यू पुट कर देंगे स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब हमने इन्हें मल्टीप्लाई करवाना सीखना है। देखिए माइनस, जब इस वाले माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। नेक्स्ट हमारे पास जब ये वाला 4 मल्टीप्लाई होगा इस 4 से, तो ये हमारे पास बन जाएगा 16, ये बन जाएगा हमारे पास 16। फिर हम लास्ट जब ये स्क्वायर रूट 3 इस स्क्वायर रूट 3 से, हम इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। ये एक यूनिवर्सल रूल है कि अगर दो सेम बेसिस वाले नंबर जिनकी बेसिस सेम है और स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स हो, तो उनका स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास एक्स बच जाएगा। इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस हमने क्लास 9 में एक्सरसाइज 4.3 में की थी कि स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट एक्स, तो हमारे पास सिंपल एक्स बच जाएगा। इस केस में डायरेक्ट भी हम 3 लिख सकते थे। तो यहां हम वैल्यू लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16। अब स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ 3 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 48 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3।
x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 48 और 1 हमारे पास 49 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3, 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट हमारे पास 7 मौजूद है, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। अब इनको हम मजीद दो हिस्सों में लिखेंगे, एक बार प्लस वाली वैल्यू के साथ और एक बार हम इसको माइनस वाली वैल्यू के साथ। तो x इज इक्वल टू -1 एक बार प्लस के साथ लिखते हैं, +7 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, और एक बार हम इसे लिखेंगे माइनस के साथ, x इज इक्वल टू -1 -7 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। x इज इक्वल टू -1 प्लस 7, ये हमारे पास हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अब देखने में तो ये बिल्कुल लगता है ऐसे आंसर आ चुका है, लेकिन अभी आंसर नहीं आया। अगर तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो वो हमें आंसर डायरेक्ट दे देता है, अगर साइंटिफिक नहीं है फिर हम इसे कन्वर्ट करेंगे। हम इसे किस तरह कन्वर्ट करेंगे? हम इस 6 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। अभी हमने एक रूल लिखा है कि एक सिंगल x को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। जिस तरह अभी हमने लिखा कि एक सिंगल 3 इक्वल है स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 के, इसी तरह हम इस 2 मल्टीप्लाई बाय इस 3 को भी लिखेंगे स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। ये स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, x हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। एक आंसर आ गया, दोबारा देखते हैं। हमारे पास आंसर था 6 ओवर स्क्वायर रूट 3। अगर तो साइंटिफिक कैलकुलेटर वो डायरेक्ट हमें यहां पे ले आएगा, अगर नहीं है फिर कैसे लिखना है? हम 6 को तोड़ेंगे 2 क्रॉस 3, फिर पुराना लॉ जैसे अभी हमने देखा एक सिंगल x इक्वल है स्क्वायर रूट x मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट x। जैसे अब हमने स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3 को 3 के इक्वल रखा, इसी तरह रिवर्स भी हम जा सकते हैं, एक सिंगल 3 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट 3। तो स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 एक कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 2 स्क्वायर रूट 3 वैल्यू बच जाएगी। अच्छा, हमसे एक मिस्टेक हो गई थी छोटी सी, हम दोबारा देख लेते हैं। यहाँ सॉरी एक नीचे 2 भी हमारे पास मौजूद था जो हमने यहां से उतारा नहीं, यहाँ 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा, यहां भी 2 आ जाएगा, तो इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ ओनली स्क्वायर रूट 3। दोबारा देख लेते हैं, हमसे एक मिस्टेक हुई थी कि 2 यहां लिखना भूल गए थे, तो 2 लिखा तो 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 से स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, हमारे पास सिंपल एक स्क्वायर रूट 3। तो सॉल्यूशन साइड में एक आंसर हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। नेक्स्ट इसके दूसरे हिस्से को हम सॉल्व कर लेते हैं। x इज इक्वल टू -1 -7 -8 डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर रूट 3। तो अब इसे कैंसिल करते हैं, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, 2 को टेबल पड़े 8 पर, माइनस का 4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। तो हमारे पास दूसरा आंसर आ जाएगा -4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 4x स्क्वायर -14 इज इक्वल टू 3x। सबसे पहले क्वेश्चन का डिसाइड करना होता है स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है, हम इसे कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि राइट साइड पे 0 होना चाहिए, इसको राइट साइड पे 0 होना चाहिए, राइट साइड से मूव करवा के लेफ्ट साइड पे लाते हैं, इसका प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, माइनस का 3x -14 इक्वल टू 0। इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। अब उसके बाद हमें a चाहिए, b और c पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को हम a कहते हैं, इनके जो वैल्यू x स्क्वायर से मल्टीप्लाई 4, और कोफिशिएंट ऑफ x जो x से मल्टीप्लाई अपने साइन के साथ -3, और रिमेनिंग जितना भी पार्ट होगा वो कांस्टेंट हमारे पास c कहलाएगा। यहां हम लिखेंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। एक बार फार्मूला को हम लिख लेंगे, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर -4ac से डिवाइड बाय 2। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा लेते हैं। x इज इक्वल टू -b, माइनस ये वाला साइन -3, ये फार्मूले वाला माइनस है, और ये वाला माइनस b के साथ है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास -3 का स्क्वायर -4, a हमारे पास 4 है, और c हमारे पास -14 डिवाइड बाय 2a, 2a हमारे पास आ जाएगा 4। x इज इक्वल टू, ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, प्लस का 3 प्लस माइनस, माइनस का स्क्वायर भी प्लस और प्लस का स्क्वायर भी प्लस हो जाएगा। अब हम
4 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाय 14। तो ये हमारे पास माइनस, एक ये माइनस है और ये माइनस है, इसे बना देगा प्लस। तो ये मारेगा 224 डिवाइडेड बाय 4 टू द 8। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस। अब 224 के अंदर हम प्लस कर देंगे 9 को। जब हम 9 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट 224 और 233। अब देखें 233 मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगर सॉल्व होता, यानी अगर सेट की ऐसी फॉर्म होती कि अगर कुछ जो क्वेश्चन 9th में 4.3 में हमने सीखा कि ऐसे नंबर जिनका डायरेक्ट स्क्वायर रूट पॉसिबल हम सेट्स बोलते हैं, उनको हम दो ऐसे हिस्सों में तोड़ते किसी एक का पॉसिबल हो। लेकिन ये प्राइम नंबर है, ये किसी का भी फैक्टर नहीं है, इसको हम यहीं छोड़ देंगे। अपना सोल्यूशन सेट लिख लेंगे। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 233 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि ये मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। अगर ये मजीद सॉल्व होता तो हम इसका स्क्वायर रूट लेते और फिर मजीद इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट देखते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7 इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में ये बस अरेंज करना है। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। इक्वेशन जब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद हमें वैल्यूज चाहिए a, b और c की। a कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 6, b कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 7 और रिमेनिंग जितने भी वैल्यूज बच जाती हैं वो कांस्टेंट यानी माइनस का 3 आ जाएगा। यहां हम एक दफा फार्मूले को सिंपली लिख लेते हैं और अगले स्टेप में हम वैल्यू पुट करवाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब हम इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेते हैं। x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस और b की जगह -7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास -7 का स्क्वायर माइनस 4, a हमारे पास 6 है और c हमारे पास -3 है डिवाइडेड बाय 2a। 2a की जगह हम 6 पुट कर लेते हैं। अब सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस b का स्क्वायर, b हमारे पास -7 है, -7 का स्क्वायर लेंगे 49 माइनस माइनस प्लस 4 3 12, 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 72 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 12 हो जाएगा। x इज इक्वल टू, अब हम 49 और 72 को ऐड कर लेंगे। 72 प्लस 49 ये हमारे पास 121 आ जाएगा प्लस माइनस 121 डिवाइडेड बाय 12। अब 121 हमें पता है स्क्वायर रूट है 11 का। x इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। हम इसको दो मरतबा लिखेंगे, एक बार प्लस के साइन के साथ और एक बार माइनस के साइन के साथ। हम इसे देख लेते हैं। हमारे पास है x इज इक्वल टू 7 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 12 और एक बार इसी वैल्यू को हम माइनस के साथ 7 माइनस 11 डिवाइडेड बाय 12। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7 प्लस 11 18 डिवाइडेड बाय 12 6 पे इसे कैंसिल कर देते हैं। 6 3 द 18, 6 को 2 पे मल्टीप्लाई 12, तो एक फैक्टर आ चुका है हमारे पास 3/2। दूसरे फैक्टर अभी हम चेक कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 7 में से 11 चले गए -4, 7 में से 11 चले गए माइनस का 4, बड़ी वैल्यू का साइन डिवाइड बाय 12, 4 से ही कैंसिल कर दे 4 3 द 12। तो अब दोनों फैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं और दोनों आंसर्स को हम सॉल्यूशन सेट में लिख लेते हैं। सॉल्यूशन सेट -1/3 और 3/2 दोनों का।